जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके अब वीडियो के एग्जाम लगे हुए हैं और मेरा पूरा का पूरा फोकस आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के और आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी पर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि इस बार हमने पेट में बहुत ही अच्छे से दोस्तों पढ़ा था और बहुत कुछ आपको फंसाया भी है पेट के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम के लिए और पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए क्लासेस चला रहे हैं, हिंदी संपूर्ण हिंदी की। तो हम अब पढ़े थे दोस्तों रस, और आपको बता दें कि ये हमारी 48वें नंबर की क्या है क्लास है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा ना, तो अभी भी आपके पास मौका है संपूर्ण हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने का। तो मैं आपको बता दूं कैसे पढ़ेंगे, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर सीधा हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे। और दोस्त जैसे ही आप पहुंचेंगे हमारे प्लेलिस्ट पे, तो आपको दिखेगा साथियों, ये प्लेलिस्ट दिख जाएगा आपको कि यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो संपूर्ण हिंदी। तो यहाँ पे जाएंगे, आपको एक क्रम में लगी हुई सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब देखिए बहुत ज़्यादा हमने समाप्त कर दी, अब मुश्किल से 10 से 15 वीडियो आपको बचेंगे और पूरी की पूरी हिंदी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर रेडियो ऑपरेटर मतलब पुलिस संबंधी कोई भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, किसी भी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे दोस्तों हमने पढ़ाने की कोशिश की, और अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल आप पढ़ाते दोस्तों हमने पढ़ा दिया है, कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार जाइए जरूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों हम देख रहे थे रस, और आपको बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे अद्भुत रस के बारे में। ठीक है, कि अद्भुत रस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अद्भुत रस क्या होता है दोस्तों। अद्भुत का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्य। आप समझते होंगे ना, कोई चीज आपके सामने वो चीज हो जाए जो आपने कभी मतलब कि ऐसा कल्पना ना किया हो। ठीक है, तो वो क्या होता है अद्भुत। और उसको देखने के बाद जब आपका मुंह दोस्तों खुला का खुला रह जाता है ना, अचंभा सा, तो उसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं हम, अद्भुत या विस्मय। ठीक है, चलिए समझिएगा कि क्या होता है अद्भुत रस की। अगर परिभाषा देखें तो आपको बता दें, आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव को अद्भुत रस कहते हैं दोस्तों। जो आश्चर्य हो जाए आपको कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है कोई चीज, ठीक है, तो उसे हम अद्भुत रस की श्रेणी में रख देते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आचार्य नारायण पंडित और आचार्य विश्वनाथ ने अद्भुत रस को रसों का राजा माना था, और आपको बता दें कि इसी के द्वारा इन्होंने माना कि सभी रस किससे निकले हैं, अद्भुत रस से सारे रसों की क्या है, उत्पत्ति है। आपसे पूछेगा कि भैया आचार्य नारायण पंडित द्वारा या फिर आचार्य विश्वनाथ ने किसे रसों का राजा माना, तब आप बताएंगे किसको, अद्भुत रस को। और उन्होंने कहा है कि इसी रस से दोस्तों रस की उत्पत्ति हुई। वैसे आपको पता है कि मेन अगर ऐसे पूछेगा रसों का राजा तो आप श्रृंगार रस को बताएंगे। अगर वो नाम लेके पूछ रहा कि आचार्य विश्वनाथ ने किसको माना है रसों का राजा, तब आप अद्भुत बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके किसमें यूपी एसआई 2021 में अभी लेटेस्ट पेपर पूछा गया था कि अद्भुत रस के देवता कौन है। तो याद रखेंगे ब्रह्मा व दोस्तों गंधर्व। तो याद रखें दोस्तों, गंधर्व के बारे में आपसे पूछा गया था आपके यूपीएसआई एग्जाम में। और देखिए अद्भुत रस का रंग क्या होता है दोस्तों, पीतवर्ण यानी पीला रंग होता है दोस्तों। और एक ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि अद्भुत रस का सम्राट किस कवि कहते हैं दोस्तों। कबीर दास को हम अद्भुत रस का क्या बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अद्भुत रस आप पहचानें कैसे, भाई आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें अद्भुत रस है। तो कुछ पहचान आपको बता दें, अगर किसी पंक्तियों में अचेतन मिल जाए, चकित मिल जाए, विचित्र मिल जाए, अद्भुत शब्द मिल जाए, आश्चर्य मिल जाए, भ्रम मिल जाए, अखंड मिल जाए, अचंभा मिल जाए या फिर भौचक्कापन, ऐसे अगर सेंटेंस आपको कहीं देखने को मिल जाए ना, तो आप समझ जाना भैया कि वहां पे अद्भुत रस ही होगा। तो चलिए आपको दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से आप पहचानेंगे। जैसे है, दिख रावा निज माता ही अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रतिलाग कोटि कोटि ब्रह्मांड। दोस्तों इसमें राम की बात की गई है कि राम ने माता कौशल्या को अपना दोस्तों अद्भुत अखंड दिखाया था। उसमें दोस्तों उनके रोम रोम में दोस्तों करोड़ों ब्रह्मांड है ना। तो ये चीजें सब नजर आती है, आपको बता दें। ठीक है, कि रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड नजर आते हैं, ये चीजें आपको बता दें। तो उस समय का वर्णन किया गया। अब इसमें देखिए स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव को पता है कि दोस्तों आश्चर्य विस्मय हो जाता है। और आश्रय लंबन, हमने बहुत ही पहले बता दें आश्रय लंबन क्या होता है, विषय लंबन क्या होता है। आश्रय
दोस्तों जिसके मन में भाव जगते हैं और विषय जिसको देख के जगते हैं। दोस्तों आश्रय क्या होंगी? कौशल्या माता। और विषयालंबन कौन होंगे? तो राम का अद्भुत रूप जिसे कौशल्या माता ने देखा है। और उद्दीपन क्या होगा? क्यों अचंभे हुई दोस्तों? उद्दीप्त क्या हो गया? अचंभा को बढ़ा कौन रहा है? तो अद्भुत रूप राम जी का, अद्भुत रूप। और रोम रोम में जो करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहा है दोस्तों, उसको देख करके ये अचंभित हो रही हैं। अनुभव क्या होगा इसमें? तो स्तब्ध होना, स्वरभंग होना, यानी डर से जाना दोस्तों, नेत्रों को मूंदना, मतलब आंखें बंद कर रही हैं डर के मारे ना, कि कैसा हमने अद्भुत देख लिया, अद्भुत नजारा कैसे देख लिया दोस्तों, हमारी आंखें मूंद रही हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों है इसका। और दिखाते हैं आपको, देखिए और उदाहरण है आपके कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल का। दोस्तों देखिए अचेतन शब्द आ गया ना, हमने बोला था कि पहचान जाएंगे आप, यहां पे क्या होगा? तो अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कहा गया? देख यशोदा शिशु के मुख में। देखिए यशोदा जी जब श्री कृष्ण जी क्या कहते थे? मिट्टी खाते थे ना, तो उनकी मां यशोदा जी उनके मुख को खुलवाती है, और उनको मुख में पूरे विश्व की माया देखती है दोस्तों, और वो देख करके अचेतन होते हैं। अचेतन मतलब क्या? बेहोशी टाइप की, जिनको दोस्तों कुछ भी चेतना ना हो जिनके शरीर में, और हिल ना सकी कोमल काया। और दोस्तों यशोदा जी की जो कोमल काया थी, कोमल शरीर से दोस्तों हिल ना सकी। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों क्या होगा? आश्चर्य। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला है अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लाख मात, और चकित भई गदगद वचन, और विकसित द्रंग पुलका। दोस्तों यहां भी देखिए चकित शब्द आ गया, तो आप पहचान जाएंगे बहुत ही अच्छे से। अगला है कैसई कही ना जाई न कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझे मन ही मन रही है। दोस्तों यहाँ पे विचित्र मतलब कोई विचित्र चीज आ जाए तो अचंभा ही तो होगा, आश्चर्य रसित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, और तन पुलकित मुख वचन नावा, और नयन मूंद चरणन सिरनावा। दोस्तों यहाँ पे भी भ्रम शब्द आ चुका है, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे क्या है? अद्भुत रस है। ठीक है, चलिए अगला है, ये देखिए तो हम पढ़ चुके हैं कि देखा ही माता ही निज अद्भुत रूप अखंड ना, ये तो देख चुके हैं। अगला है एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। दोस्तों ये अचंभा ही तो है कि शेर खड़ा है और गाय चरा रहा ना, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। दोस्तों यहां भी दोस्तों अचंभा हो गया। दोस्तों यहां भी क्या होगा? आपका अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि समुंदर में लागी आगी, और नदियां जल कोयला भई, और देख कबीरा जागी, पंछी रूखा चढ़ गई। मतलब कह रहे हैं दोस्तों आश्चर्य तो अगर समुद्र में आग लग जाए आपके सामने, देखिए आपके सामने अगर समुद्र में आग लगी मिल जाए ना, आपके लिए आश्चर्य तो नदियां नदियां जल कोयला भाई, और नदियां दोस्तों जल के क्या? कोयला हो गई। और देख कबीरा जागी, मंछी रूखा चढ़ गई। जो मछली दोस्तों वो क्या? हाँ रूखा मतलब सूखे पे चढ़ गई ना, तो ये चीजें क्या है? आश्चर्य तो रही हैं। अगला देखे चित अलिकत भरकत रहत, और कहा नहीं बास, और विकसित कुसुमन में कहा है काको सरस विकास। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये उदाहरण थे आपके अद्भुत रस के। ठीक है, चलिए अब इसी वक्त हम दोस्तों रौद्र रस के बारे में देख लेते हैं। किस रस के? रौद्र रस के बारे में। रौद्र मतलब क्या होता है दोस्तों? गुस्सा। कहते नहीं रौद्र, बहुत रौद्र रूप धारण कर लिया शिव ने। ठीक है, रुद्र रूप है ना, तो ये क्या होता है? गुस्सा होता है। चलिए अब देखते हैं रौद्र रस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव को हम क्या बोलते हैं? रौद्र रस कहते हैं दोस्तों। और उसके रौद्र रस के देवता कौन होंगे? तो रुद्र हो जाएंगे। रुद्र शिव जी का ही रूप है दोस्तों, है ना, तो रुद्र हो जाएंगे दोस्तों रौद्र रस के देवता। और रौद्र रस का रंग क्या होता है दोस्तों? गुस्से में कैसी आंखें होती? लाल हो जाती, तो यार कहेंगे रक्तवर्ण, यानी कि लाल रंग दोस्तों रौद्र रस की क्या होती है? रंग माना गया। ठीक है, अब देखिए रौद्र रस कैसे पहचानेंगे, कहां पे होगा रौद्र रस? देखिए रौद्र रस का पहचान आप दोहे में कैसे करेंगे? अगर कहीं पे रौद्र मिल जाए, क्रोध मिल जाए, क्षोभ मिल जाए, रिस यानी गुस्सा मिल जाए, तोड़ना फोड़ना, किसी चीज को तोड़ा फोड़ा जाए, जान से मारने धमकी दी जाए, और कटु वचन यानी कटु वचन मतलब बहुत ही कड़वे वचन बोले जाएं, फड़कना कोई चीज का, और दोस्तों दांत पीसना कहते हैं दांत पीसना गुस्सा मारे। ठीक है, दांत पीसना और होंठ चबाना दोस्तों, ऐसे अगर चीजें मिल जाए तो वहां पर दोस्तों आप पहचान जाना कि वहां पे बिल्कुल और बिल्कुल रौद्र रस होगा। ठीक है, और दोस्तों धनुष मिल जाए, धनुष बाण है ना, ऐसी चीजें, तो वो भी दोस्तों रौद्र रस के ही अंतर्गत आएगा। चलिए कुछ हम देवों के नाम बता रहे दोस्तों, और उनके धनुष के नाम बताते हैं। यहां से कभी कभार आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किसके इस धनुष, ये धनुष किसका है, इस धनुष का नाम किसके नाम पे है ना। तो दोस्तों जैसे शिव जी के धनुष का क्या नाम है?
हमारे जो शिव जी हैं दोस्तों, उनके धनुष का नाम पिनाक है, याद रखेंगे पिनाक, ठीक है। और अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? गांडीव। दोस्तों कहते हैं गांडीवधारी किसका पर्याचित? अर्जुन जी का। तो याद रखेंगे। श्री कृष्ण जी के धनुष क्या नाम है? तो सारंग नाम है, ठीक है। और वहीं प्रभु श्री राम जी के धनुष क्या नाम है? कोदंड। क्या नाम है? कोदंड। और दोस्तों कर्ण जो था, कर्ण दोस्तों दानवीर कर्ण, उसके धनुष का नाम विजय था। और विष्णु जी के भी धनुष का नाम क्या है? सारंग। क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण और विष्णु जी लगभग एक ही अवतार थे, वही अवतार है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। यहां पे दोस्तों देखिए कई बार परीक्षा में राम जी के धनुष का नाम पूछा गया, कोदंड नाम है, ठीक है। श्री कृष्ण और विष्णु जी का सारंग, कर्ण के धनुष का नाम विजय, और अर्जुन के धनुष का नाम क्या? गांडीव। और दोस्तों शिव जी के धनुष का नाम क्या है? पिनाक। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं रौद्र रस के कुछ उदाहरण। देखिए क्या है पहला उदाहरण, क्या है कि माखे लखन कुटिल भई भव है, और रद पट फरकत नयन रिसो हैं, और कही ना सकत रघुवीर डर, और लगे बचन जनुबान, और नाय राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रसाद। दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्क है ना। फर्क ना दोस्तों, भौहें कुटिल होना मतलब भौहें, दोस्तों देख सकते हैं ना, भौहें है ना। तो ये क्रोध की निशानी है, ठीक है। ये क्या है? तो इसमें देखिए मैं बता रहा हूं दोस्तों किसके बारे में। तो जनक जी दोस्तों उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, तो दोस्तों लक्ष्मण क्या होता है? क्रोध हो जाते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे स्थायी भाव क्या है? रौद्र है तो क्रोध हो जाएगा। आश्रयलंबन कौन है? लक्ष्मण जी। और कौन है दोस्तों? विषयालंबन कौन है? जनक जी, है ना। जब जनक जी कहते हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं क्या धनुष उठाने वाला, ठीक है। तो ये चीजें बात की जा रही है ना। और उद्दीपन का होगा जनक के कठोर वचन, ठीक। वचनों की कठोरता दोस्तों, बहुत ही कड़वे कड़वे चीजें बोल रहे थे। और अनुभव क्या होगा? भौहें टेढ़ी होना, ओंठ फड़कना दोस्तों, और नेत्रों के रिसोमे होना दोस्तों, है ना। एक दोस्तों गुस्से में, है ना। और दोस्तों संचारी भाव का अमरस और उग्रता, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों? रौद्र रस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, और सब शोक अपना भूल कर कर्तव्य युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए वो घोषणा फिर हो गए उठकर खड़े। दोस्तों समझिएगा यहां पे दोस्तों आपको पता है, जब अर्जुन क्या कहते हैं दोस्तों? श्री कृष्ण से कहते हैं दोस्तों ये सब हमारे क्या है? भाई ही तो है, दुर्योधन और सभी क्या है? हमारे भाई हैं, हम इन पे कैसे युद्ध लड़ेंगे ना, हम अपने भाइयों को कैसे मारेंगे। तो श्री कृष्ण जी इनको दोस्तों आपको पता गीता उपदेश देते ना। तो श्री कृष्ण के बात सुनकर दोस्तों क्या होता है? अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। देखिए समझिएगा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। देखिए क्रोध शब्द आ गया, वैसे भी आपको पता रौद्र होगा ना। तो देखिए श्री कृष्ण जी के वचन, जब वो वचन देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद अर्जुन क्रोध यानी गुस्से से जलने लगते, उठ जाते हैं ना, जलने लगते हैं। सब शोक अपना भूलकर, जो अपने उन्होंने जिनको मारा था कौरव के दोस्तों 100 भाई है ना, उनको दोस्तों मारा था, वो सब चीजें भूलकर कर्तव्य युगल करने मलने लगे दोस्तों, अपने दोस्तों फिर से तैयारी करने लगे। अब देखिए क्या बोलते हैं गुस्से में कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। संसार देखेगा कि हमारे शत्रु हमारे रण में दोस्तों, इस रणभूमि में मृत पड़े होंगे, और करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े दोस्तों। और ये कहते हुए दोस्तों वो फिर से युद्ध के लिए दोस्तों खड़े हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है? क्रोध, गुस्से में दोस्तों श्री कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा, बिल्कुल क्रोध होगा। और आश्रयलंबन का होगा? अर्जुन हो जाएगा। विषयलंबन का होगा? कौरव को देख कर दोस्तों, ठीक है। और उद्दीपन का होगा दोस्तों? अभिमन्यु का वध इनको याद आ रहा था कि हमारा पुत्र मार दिया, ठीक है। और श्री कृष्ण के वचन तो उद्दीपन का काम कर ही रहे थे। अनुभव क्या होगा? हाथ मलना, घोषणा करना, मुख लाल होना और तन कांपना, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? अनुभव हो जाएंगे। संचारी भाव क्या होगा? उग्रता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों। अगला है, जो राउर अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, और कांचे घट जिम डारों फोरी, और सको मेर मूले इव तोरी। दोस्तों ये क्या होता है? जब दोस्तों श्री लक्ष्मण जी दोस्तों गुस्सा हो जाते हैं ना, तो पता है ना ये कहानी, जब लक्ष्मण जी गुस्सा जाते हैं ना परशुराम से, तो दोस्तों कहते हैं राम श्री से कहते हैं लक्ष्मण की जो राहुल अनुशासन पाऊं, भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है ना, इसको मैं गेंद के समान दोस्तों उठा के फेंक दूंगा ना, इतनी ज्यादा गुस्सा था। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है ब्रह्मांड उठाने, ब्रह्मांड को फोड़ने की, तोड़ने की। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? रौद्रस, ठीक है। अगला है, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। दोस्तों जब आपको पता है अर्जुन जी क्या कहते हैं? जयद्रथ को मार लूंगा दोस्तों, अगर मैंने सूर्य अस्त होते हुए नहीं मारा तो मैं खुद दोस्तों क्या लूंगा? मतलब अपने आप को दोस्तों मार लूंगा, ठीक है। तो वही चीज दोस्तों वो जो गुस्से में कहते हैं ना कि सुर नर, देखिए सुर सबको सुना रहे, नर
असुर, असुर मतलब राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि कोई भी कहीं, मतलब कह रहे हैं इतने लोगों नाम गिना दिया कि सुर हो चाहे नर हो, चाहे असुर हो, राक्षसी क्यों ना हो, गंधर्व क्यों ना हो, किन्नर क्यों ना हो, आदि कोई भी कहीं दोस्तों, कोई कहीं भी रहे, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं दोस्तों। कोई भी कितना भी कर ले, कल शाम तक मुझसे दोस्तों जयद्रथ को मारने से कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों गुस्से में बात की गई है, इसलिए यहां भी कहा जाएगा रौद्रस। अगला है अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत मछिमन के मन भावा, और संधाने हूं प्रभु विखित कराला, उधि उदित उर अंतर ज्वाला। दोस्तों यहां भी देखिए चाप चढ़ावा यानी धनुष को चढ़ाने की बात की जा रही है, यानी रौद्रस होगा। चलिए अगला है, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, और मानव हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। दोस्तों यहां पे देखिए क्रोध शब्द आ गए, यहां भी क्या होगा आपका रौद्रस। अगला है कि जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। दोस्तों यहां भी देख सकते हैं दुर्योधन के बारे में, और मरण यहां पे रण होगा। दोस्तों ये सब चीजें बताई जा रही हैं, यानी कि गुस्से में बात की जा रही। रौद्र रस का उदाहरण बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक हम वीर रस के बारे में देख लेते हैं, वीर रस के बारे में। ठीक है, अब वीर रस क्या होता है साथियों ये भी देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर दोस्तों शत्रु का उत्कर्ष हो, ठीक है, और दीनों की दुर्दशा हो जाए, या फिर धर्म की हानि को देखकर उनको मिटाने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है दोस्तों, वह विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से होते दोस्तों वीर रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, और साथ में एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपसे पूछेगा कि वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको आल्हा। ठीक है, आल्हा दोस्तों वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण होता है दोस्तों। आल्हा में कितनी मात्रा होती है दोस्तों, 31। ठीक है, चलिए और आपसे बता दें कि वीर रस की मल्लिका किसको कहते हैं दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का कहता है। बुंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी ना, याद रखेंगे। वीर रस की मल्लिका किस कवि कहते हैं, किस कवित्री को कहते हैं दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। और वीर रस के देवता कौन है, महेंद्र हो जाएंगे। वीर रस का रंग कौन हो जाएगा दोस्तों, गौर रंग यानी गोरा रंग। ठीक है, और वीर रस का गुण क्या होगा दोस्तों, ओज होगा। ये क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई 2021 में पूछा गया। अब देखिए वीर रस का दोस्तों 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो युद्ध वीर जो युद्ध में लड़ता है, धर्मवीर जो धर्म की रक्षा के लिए दोस्तों लड़ता है, दानवीर दोस्तों जो दान कर देता ना, वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, वो भी वीर के अंतर्गत आता है दोस्तों, दानवीर जो दान कर दे। ठीक है, और दयावीर दोस्तों जो दया करके छोड़, जैसे आपने सुना होगा शेर और चूहे कहानी, शेर दोस्तों चूहे पे दया खा के उसको छोड़ देता, वो भी दोस्तों दयावीर हो जाएगा। ठीक है, मगर साथ याद रखेंगे कि आचार्य भरत मुनि द्वारा वीर रस के 4 भेद ही माने गए हैं। कितने, देखिए 3 भेद माने गए दोस्तों, याद रखेंगे। यहां पर हमने 4 लिख दिए, यहां पे 3 होगा। देखिए किसके द्वारा दोस्तों, आचार्य भरत मुनि के द्वारा दोस्तों जिसके दोस्तों वीर रस के 3 भेद माने गए। उन्होंने दोस्तों दयावीर को वीर रस का भेद नहीं माना, यानी कि आपसे पूछेगा वीर रस के कितने भेद है, आप 4 बताएंगे। अगर पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो आप 3 बताएंगे। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान बता दूं वीर रस की, तो मैं आपको बता दूं, देखिए उसमें आपको वीर लिखा मिल जाएगा उस चौपाई में, छंद में उत्साह लिखा मिल जाएगा, जुनून, गर्व, रणभूमि, समर भूमि, युद्ध भूमि, या फिर शतरंज के मुख्य खिलाड़ी यानी मोहर से हाथी होगा, घोड़ा हो गया, सैनिक होगा, ऐसी चीजें मिल जाए। ठीक है, तोप मिल जाए, तलवार मिल जाए, ढाल मिल जाए, भाला, तीर, धनुष, अन्य हथियार और पहाड़ मिल जाए दोस्तों, ये वीर रस के ही उदाहरण होते हैं। चलिए मैं अब देखता हूं दोस्तों, देखिए स्वजात की देख अतीव दुर्दशा, और विहंगसा देख मनुष्य मात्र की, और निहार के प्राणी समूह को हुए समुत्तेजित वीर केसरी। दोस्तों यहां पे मैं बता दूं कि जब दोस्तों को होता यमुना जी में कालिया नाग था दोस्तों, उसके पानी जो पीता था दोस्तों वो मर जाते थे ना, तो ये दुर्दशा देख के दोस्तों उनको न क्या करते दोस्तों, श्री कृष्ण जी आपको पता है कि उनसे क्या करते हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे उसी का वर्णन किया। देखिए यहाँ पे क्या है, स्थायी भाव का उत्साह, ठीक है, और आस्यालंबन क्या है दोस्तों, श्री कृष्ण, और दोस्तों विषयालंबन क्या है, कालिया नाग, है ना, जो नाथ के लेके आते ऊपर ना वो चीज। ठीक है, उद्दीपन क्या है, स्वजाति की दुर्दशा और जन्मभूमि की हितैषणा के लिए दोस्तों, और अनुभव क्या होगा, भौवें का बंकिम होना, नेत्रों का विस्फरित होना दोस्तों, और स्थायी भाव का होगा हर्ष और चपलता। आपने ये कविता बहुत सुनी होगी कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, और तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। जहां तो दोस्तों वीर की बात ही कर दी गई, तो
वीर रस तो हो ही जाएगा, इसमें कोई पहचानने वाली बात ही नहीं है। अगला है रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। दोस्तों यहाँ पे तो वीर रस होना ही होना है, क्योंकि हमने देखा चेतक यानी घोड़े का नाम लेगा है ना, और रण की बात कर ली गई दोस्तों। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। दोस्तों यहाँ पे भी वीर रस ही होगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, बुंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे लड़ाई की बात कर रहे दोस्तों, यहाँ पे वीर रस तो है ही है, ये आप समझ सकते हैं। अगला है कि क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और बैरी दल पे लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए लड़ने की बात की जा रही है और घोड़े की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आप समझ रहे हैं। चलिए अगला है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी। दोस्तों बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों। और आपको बता दें कि राणा प्रताप, दोस्तों आपने राणा प्रताप के बारे में सुना होगा, इनके दोस्तों घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। और दोस्तों इनके पास एक हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद था। दोस्तों आप उसके बारे में जानते होंगे, ठीक है, कि राम प्रसाद जब महाराणा प्रताप की मृत्यु जाती है, उसको जो राम प्रसाद इनका हाथी होता है उसे दोस्तों अकबर लेके आता है। और आपको बता दें कि अकबर दोस्तों उससे बहुत प्रयास करता है कि राम प्रसाद कुछ खा ले, मगर दोस्तों अकबर राम प्रसाद को झुका नहीं पाता, और राम प्रसाद दोस्तों बिना खाए पिए उसकी मृत्यु हो जाती है, अपने प्राण को त्याग देता है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो मेन होते दोस्तों है ना, राणा प्रताप जी, वो उसके साथ नहीं होते। तो अकबर दोस्तों कहता है कि जब मैं इसके हाथी को नहीं झुका सका अपने आगे, तो दोस्तों राणा प्रताप क्या चीज थे ना। तो आपको पता होना चाहिए कि राणा प्रताप दोस्तों, ठीक है, ऐसे भी हमारे योद्धा हुए राणा प्रताप शिवाजी छत्रपति महाराज ना, तो इनको दोस्तों सैल्यूट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, ऐसे भभकता राणा था मानो सर्पों में गरुण पड़ा। जैसे मानो दोस्तों इस तरह भभक रहा था राणा, जैसे कि सर्पों के बीच में ना, सांपों के बीच में अगर गरुण डाल दो ना। चलिए तो यहां देखिए राणा भभकता, दोस्तों ये सब चीजें किसके हैं, तो आप समझ जाएंगे वीर के, ठीक है। चलिए अगला है कि हाथ गहो प्रभु को कमला, कहो नाथ कहां तुमने चितधारी, और तंदुल खाए मुट्ठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी, और खाए तीसरी मुट्ठी, यानी खाए मुट्ठी तीसरी, अब नाथ कहां निज बास की आस हमारी, रंग कही आप समान कियो तुम चाहत आप ही होत भिखारी। यानी देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जब दोस्तों आपको पता है कि सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, और दोस्तों आपने सुना होगा फिर उनको ले जाते हैं, और वो श्री कृष्ण जी किससे, सुदामा से पूछते दोस्तों कि भाभी हमारे लिए क्या भेजी है। तो दोस्तों जो सुदामा थे वो दोस्तों चावल है ना, चावल लेके आता। श्री कृष्ण दोस्तों आपको पता है कि एक मुट्ठी खाते हैं उनको एक लोग देते हैं, उनको दो मुट्ठी खाते हैं दोस्तों दो लोग देते हैं अपने, है ना। तो दोस्तों तीसरी मुट्ठी जब खा रहे होते हैं तो उनकी दोस्तों जो होती है पत्नी होती है श्री कृष्ण जी की, वो पकड़ लेती। तो वही चीज बताया गया है कि हाथ कहो प्रदिको कमला, हाथ पकड़ लिया कमला ने, कहा नाथ कहां तुमको चितधारी, और तंदुल खाए मुट्ठी दियो दुई दीन दियो तुमने क्यों दो लोग भिखारी। मतलब कि तुमने दो मुट्ठी खाकर दोस्तों दो लोग तो दे दिए हैं, अब खाए मुट्ठी तीसरी, अब नाथ, अब अगर आप तीसरी मुट्ठी खा लेंगे ना, तो जहां हम रह रहे दोस्तों अब हम कहां जाएंगे, ये भी आप दे देंगे। तो तभी दोस्तों उनकी हाथ पकड़ लेती कौन, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी जी श्री कृष्ण की, और कहती हैं कि खाए मुट्ठी तीसरी, अब नाथ कहां निज बास हमारी, अगर आप ये खा लेंगे तो हमारी बास कहां होगा, हमारा निवास स्थान कहां होगा, और रंग का ही आप समान क्यों, आपने तो हमें रंग के समान कर दिया, और तुम चाहत आप ही होत भिखारी, और तुम क्या चाह रहे हो, आप भी भिखारी हो जाओ दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये आपको पता होगा, दानवीर का उदाहरण किसका है, दानवीर। यहाँ पे दानवीर का सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे आज हमने 3 रस देख लिया, अब इसके आगे हम दोस्तों हास्य रस और भी रस देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। और एक चीज बता दूं आपको साथियों, अगर आप वास्तव में कुछ करना है दोस्तों, तो आप हमारी इस सीरीज को पूरा देख लीजिएगा। और अगर आपको दोस्तों ई बुक की जरूरत है तो दोस्तों हमारी ई बुक है 50 रुपए में, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपकी वीडियो हो, है ना, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, टीजीटी पीजीटी, जहां भी दोस्तों हिंदी पूछी थी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र दोस्तों 50 रुपये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा वर्णमाला मिलेगा, यानी संपूर्ण हिंदी ग्रामर,
ग्रामर पोर्शन दोस्तों संपूर्ण, चाहे वर्णमाला हो, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्माद बोधक, निपात, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, रसचंद, अलंकार, संधि, समास, सब कुछ दोस्तों इसमें मिल जाएगा। रचनाएं भी होंगी। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, इसका लिंक हम नीचे देंगे, चाहे आप डायरेक्ट दोस्तों वहां जाकर के पैसे कटा के इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे इस व्हाट्सएप नंबर दोस्तों 50 रुपए सेंड करके स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक बार दोस्तों हमारे कहने पर आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, यहाँ पे दोस्तों आप ग्राम विकास अधिकारी के लिए दोस्तों पढ़ाते हैं इसको पढ़ लीजिएगा, या फिर आप पुलिस के लिए दोस्तों पढ़ाते हैं दोस्तों इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, और ये आप उत्तर प्रदेश इस वाले एक बार आप जरूर पढ़ेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।